हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा सैनिक स्कूल का बैच चल रहा है। नंबर थ्योरी हमारा चैप्टर चल रहा है। 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, ये 4th लेक्चर है। और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं डिवाइड रूल। क्या डिवाइड रूल जो होता है उसके ऊपर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, उस कंसेप्ट को समझ के और वो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो ये जो रूल है ये है डिवाइड्स। आपको पता है डिवाइड्स रूल्स क्या होता है? जैसे हम भाग करते हैं किसी भी नंबर को, तो उसमें 4 चीजें होती हैं। क्या होती हैं? 4 चीजें होती हैं। एक तो होता है डिवाइडेड, एक होता है डिवाइजर। ठीक है, जब भाग करके निकालते हैं तो एक बचता है रिमाइंडर, और एक होता है क्वेश्चन। क्या होता है स्टूडेंट? क्वेश्चन। एक होता है क्वेश्चन। ठीक है, ये 4 चीज होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो डिवाइड्स रूल होता है वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो डिवाइडेंट है ना, डिवाइडेंट वो किसके बराबर होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, जब कोई नंबर किसी नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी कि रिमाइंडर 0 बच जाता है, तो डिवाइडेंट किसके बराबर होता है? डिविजर इनटू कोसेंट के, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहा है? डिवाइजर, डिवाइडेंट, कोसेंट और रिमाइंडर में एक थ्योरम बनती है। वो ये बनती है कि जो डिवाइडेंट होता है वो डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले के ऊपर हम क्या क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आते हैं। मैं एग्जाम्पल लेके आपको चीजें क्लियरिफाई करता हूं। ठीक है, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड, राइट डाउन करते रहना हर एक पॉइंट के। ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अभी क्वेश्चन दे रखा है हमें, ए नंबर व्हेन डिवाइड बाय 6। क्वेश्चन है, ए नंबर व्हेन डिवाइड बाय 6 give 8 as quotient, give 8 as quotient and leave 2 as remainder, and leave 2 as remainder. Find the number. क्या पूछा है? Find the number. ऑप्शन भी दे रखे हमें। ए ऑप्शन दे रखा है 60, बी दे रखा है 40, सी दे रखा है 45 और डी दे रखा है 50। ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो एक चीज बताओ, मैंने अभी अभी आपको एक चीज बताई है कि अभी अभी बताया था, यहां पर होता है डिवाइडेंड, ये होता है कोसेंट और ये होता है डिवाइजर, और भाग करने के बाद यहां पर जो बचता है वो होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो हमें देखो, डिवाइड्स बाय 6, किसी भी नंबर को किसी से भाग देते हैं तो उसको बोलते हैं डिवाइड्स बाय दिस। तो यानी कि डिवाइजर कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। 6 से डिवाइड करेंगे तब इस नंबर को, तभी तो डिवाइड बाय 6 होगा। 8 एज कोसेंट, कोसेंट हमें पता लग गया 8 है, एंड लीव्स 2 एज रिमाइंडर, और ये भी पता लग गया 2 है। तो बताना क्या है? डिवाइडेंट। और फॉर्मूला आपको बताया था, क्या बताया था? डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस में रिमाइंडर। ये फॉर्मूला बताया था। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है डिवाइडेंट की। तो क्या करेंगे? डिवाइजर कितना है? 6, 6 इंटू कोसेंट कितना है? 8, और प्लस में 2। क्या? प्लस में 2। और आपको ये एक चीज बता देता हूं कि इस केस में सबसे पहले गुणा होगी, नहीं कि 8 को 2 में जोड़ दोगे, नहीं। 8 और 6 की गुणा होगी तो 8 छिके 48 और प्लस में 2। आंसर क्या आएगा? 50। यानी कि यहां पर जो लिखा जाएगा वो आएगा 50। 50 को भाग करके देखेंगे 6 से, तो 6 8 48, क्या बचेगा यहाँ पर? क्या आएगा? 48, और रिमाइंडर क्या बचेगा? 2, और यहाँ पर 8 देखो, 6 8 48,
50 है, यहाँ पर लिखा हुआ तो 50 में से 48 गए तो 2 बचेगा। ठीक है, क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीजें। अगला जो क्वेश्चन है, ए नंबर व्हेन डिवाइड्स बाय 5। क्वेश्चन दे रखा है ए नंबर व्हेन डिवाइड्स बाय 5 gives 12 as remainder, gives 12 as रिमाइंडर। रिमाइंडर नहीं, सॉरी सॉरी, रिमाइंडर नहीं भाई, क्वोशिएंट। क्या है? गिव, क्योंकि रिमाइंडर तो लीव होता है। गिव 12 एज क्वोशिएंट। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है? एज क्वोशिएंट एंड लीव 3 एज रिमाइंडर, एंड लीव 3 एज रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। उसके बाद पूछता है व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 7। क्या पूछा है? देखो क्वेश्चन को एक स्टेप और बढ़ा दिया। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 7। क्या कह रहा है कि क्या रिमाइंडर बचेगा उस नंबर को 7 से भाग करने पर। ठीक है, तो ऑप्शन भी दे रखे हैं हमें। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? ए दे रखा है 1, बी दे रखा है 3, सी दे रखा है 0 और डी दे रखा है 2। ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहां पर देखो, सबसे पहले हमें वो नंबर निकालना पड़ेगा, फिर हमें उस नंबर को 7 से भाग करना पड़ेगा, और फिर क्या रिमाइंडर बच रहा है वो चेक करना पड़ेगा। तो सिंपल है, बिल्कुल आसान है। देखो सबसे पहले हमें क्या, सबसे पहले तो मैं थ्योरम लिख देता हूं। डिवाइडेंट इक्वल डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, सिंपल सी चीज है। हमें क्या क्या दे रखा है? डिवाइड्स बाय 5 यानी कि 5 डिवाइडर दे रखा है, इनटू कोसेंट बताई रखा है 12 है, प्लस रिमाइंडर बताई रखा है 3 है। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि पहले मल्टीप्लाई होगी फिर जोड़ होगा। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई होगी तो 12 पंजू 60 और प्लस 3 क्या आएगा? 63 आएगा। 63 क्या आ गया? डिवाइडेंट आ गया। क्या आ गया? डिवाइडेंट। पर हमने तो, हमसे डिवाइडेंट तो पूछा ही नहीं था। हमसे पूछा था कि इस नंबर को अगर 7 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इसको अगर 7 से भाग करेंगे तो 7 9 जा 63, रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या बचेगा प्यारे बच्चों? वो बचेगा 0। क्या बचेगा? 0 बचेगा। यहां पर आप देखो क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0 यहां पर रिमाइंडर बचेगा, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो सी बनेगा। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, अभी हमारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन बी फाउंड विद द डिजिट। देखो एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है, व्हाट
इज द ग्रेटेस्ट नंबर which can be formed which can be formed with the digit with the digit 7002। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इन डिजिट्स के थ्रू हम सबसे बड़ा नंबर कौन सा बना सकते हैं, यानी कि इन्हीं का यूज करना हमें, इन चारों का, 7 का, 0 का, 0 का और 2 का, यानी कि 2 बार 0 का यूज करना है और सबसे बड़ा नंबर हमें बनाना है। ठीक है, ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ए दे रखा है हमें 702, बी दे रखा हमें 7200, सी दे रखा हमें 2007, डी दे रखा हमें 7002। ठीक है, ये दे रखा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर चेक करना है। कितनी डिजिट दे रखी है, 4 डिजिट। ठीक है, 4 डिजिट दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, ऐसे 4 खाने बनाएंगे। ठीक है, और हमें 4 डिजिट दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे आगे सबसे बड़ी डिजिट रखेंगे। सबसे बड़ी 7 हो गई, इनमें से सबसे बड़ी 7 है। उसके बाद उससे जस्ट छोटी रखेंगे, 7 से छोटी यहां पर 2 है, फिर 2 से छोटी 0 है, और फिर 0 है। तो सबसे बड़ा नंबर यही बनेगा। क्या बनेगा, यही बनेगा। ठीक है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे तो ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा। पर यहां पर एक नंबर और पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा। तो बच्चे क्या करेंगे, गलती देखो, करेंगे, करना ऐसे ही है, 1 2 3 4, और यहां पर मैं बताऊंगा कि यहां पर सबसे छोटी डिजिट रखनी है। सबसे छोटी डिजिट 0 को छोड़ के, 0 के अलावा जो सबसे छोटी है, 0 से बड़ी और बाकी सबसे छोटी जो डिजिट है वो रखेंगे। तो यहां पर देखो, सबसे छोटी तो 0, पर 0 रखनी ही नहीं है, क्योंकि 0 के यहां पर रख देंगे तो ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। पर हमें बनाना क्या है, 4 डिजिट का ही बनाना है। तो यहां पर क्या रखेंगे, 2, फिर 0 रख सकते हैं, फिर सबसे छोटी 0, फिर 0 और फिर 7, फिर 2007 क्या बनेगा, इन 4 डिजिट का सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। अभी इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो डिफरेंस आराम से निकल जाएगा, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। बड़ा 7200 है, छोटा 2007 है, माइनस करेंगे तो 3 9 1 और 5, ये डिफरेंस आएगा 5193, 5193 इन नंबर्स के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस है, अंतर है। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहां से क्लियर हो गई होंगी। अब एक क्वेश्चन और ऐसा ही करेंगे, ठीक है, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे, राइट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। राइट द लार्जेस्ट एंड smallest number with the digit with the digit 537, 537, find also the difference between them, find also the difference between them। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है
कि इन डिजिट को यूज करके सबसे बड़ा नंबर लिखो और सबसे छोटा लिखो और उनके बीच का डिफरेंस बताओ। यानी कि पिछले क्वेश्चन में जो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी वो ही सारी की सारी यहां पर पूछी गई है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ए दे रखा आपको 396, बी दे रखा आपको 369, सी दे रखा आपको 386 और डी दे रखा आपको 368। तो यहां पर क्या करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले गिनो कितने डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है। चलिए तो 3 बॉक्स बनाओ, 1 2 3। हमें लिखना कौन सा है, सबसे पहले ग्रेटेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर देखो, यहां पर सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है वो लिखेंगे। तो 3 7 और 5 में से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 7। फिर यहां पर क्या आएगी, सेकंड नंबर पर, सेकंड नंबर की सबसे बड़ी, 7 के बाद सबसे बड़ी कौन सी है, 7 को छुपाए तो सबसे बड़ी कौन सी है, 5। तो यहां पर 5 आएगी और यहां पर बच गई 3, वो आएगी, ठीक है। अब क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट, 1 2 3, क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट। कौन सा नंबर लिखना है भाई, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर को कैसे लिखेंगे, देखो यहां पर सबसे छोटी, जीरो तो है ही नहीं तो जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है। सबसे छोटी क्या आएगी, 3। फिर 3 से फिर 3 को छुपा लेंगे, 3 को छोड़ के जो सबसे छोटी बचेगी 5, और 7 में से सबसे छोटी है 5, और फिर 7 बच गया अकेला। अब क्या करना है, इनका डिफरेंस बताना है। तो बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे, बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे तो एक यहां से लेंगे तो यहाँ 13, 13 में से 7 गया तो 6, यहाँ 4 बच गया, यहां से 1 लिया तो 14, 14 में से 5 गया 9, यहाँ 6 बच गया, 6 में से 3 गया 3। हमारा आंसर आ गया 3 9 6, 396। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वो कितना बनता है, 396। तो ये क्लियर हो गई चीजें। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आप कर लोगे या नहीं कर लोगे। हर एक स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो आप बता सकते हो, मैं फिर से आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि और किस किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी देखो अगला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 10 एंड 25। क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 10 एंड 25 which are divisible by 4, which are divisible by 4। ऑप्शन दे रखे हैं, ए 64, बी 72, सी 56 एंड डी 84। तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमें क्या बताना है, देखो 10 और 25 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो 4 से भाग होने वाले नंबर का जोड़ बताना है। तो हम क्या करेंगे, 4 की टेबल काउंट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। 10 और 12 के बीच में आता है, 12 आ गया। 4 4 जा 16, 16 भी 10 और 25 के बीच में आता है। 4 5 जा 20, ये भी इनके बीच में आता है। 4 6 जा 24, ये भी इनके बीच में आता है। 25 और 10 के बीच में आता है। और 4 7 जा 28, 25 से आगे चला गया, इसको काउंट नहीं करना है। यही 4 नंबर हैं जो 10 और 25 के बीच में है और साथ ही साथ 4 से भाग भी होते हैं। तो इनका ही जोड़ हमें बताना है, तो इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, ठीक है। देखो आप 24 और 16 को जोड़ो, 24 में 6 जोड़ेंगे 16 का तो 30, और 30 में फिर 10 बच गया जोड़ेंगे तो 40। तो ये तो हो गया 40, 40 प्लस 20 कितना हो गया, 60।
और 60 प्लस में ये 12 बच गया, कितना आ गया आंसर 72। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा प्यारे बच्चों 72 बनेगा। क्या बनेगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि 10 से 25 के बीच में 4 से भाग होने वाले नंबरों का जोड़ 72 है। कितना है 72 है। ठीक है क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा अभी। चलो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर। फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 15 एंड 25, यानी कि 10 और 25 के बीच में आने वाले सभी अभाज्य संख्याओं का जोड़ हमें बताना है। तो मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है तो इनको निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये आपको सूझबूझ से ही निकालने पड़ेंगे। इसका मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ए का क्या, ए दे रखा है 48, बी दे रखा हमें 52, सी दे रखा है 56 और डी दे रखा है 59। ठीक है तो हमें क्या चाहिए देखो 15 और 25 के बीच में, 15 और 25 के बीच में प्राइम नंबर चाहिए। तो 15 से काउंट करेंगे, 15 और 25 के बीच में, तो 15 से नेक्स्ट कौन सा था 16, 16 से काउंट करेंगे। 16 क्या प्राइम है नहीं है, 2 से ही भाग होता है, 4 से भी होता है। उसके बाद 17 आता है, 17 एक और 17 को छोड़ के किसी से भाग नहीं होता। तो देखो यहाँ क्या क्या नंबर आएंगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। 25 के बीच में इतने नंबर आ गए। तो 16 भी भाग होता है, 16 प्राइम नंबर नहीं है, 18 प्राइम नंबर नहीं है, 20 प्राइम नंबर नहीं है, 21 7 21 भाग होता है, 22 भी होता है, 23 नहीं होता और 24 भी होता है। क्या क्या बच गए 17 प्लस 19 और प्लस में 23। बस इनको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे, देखो कैसे जोड़ लेंगे, आसान है। देखो 19 प्लस 7 करेंगे कितना हो जाएगा 26। 26 में फिर 10 बच गए वो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 36। 36 प्लस 23, तो 36 प्लस 23 जोड़ेंगे तो 6 3 9 और 3 2 5। आंसर क्या आएगा 59 आ जाएगा। यानी कि 15 से 25 के बीच में पढ़ने वाले सभी प्राइम नंबर्स का जोड़ या सम कितना है 59 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों आप कर लोगे या नहीं कर पाओगे। सभी के सभी बच्चे कर पाएंगे। कल हम पढ़ेंगे बोर्ड मास रूल। क्या पढ़ेंगे बोर्ड मास रूल। और कल आपका ये नंबर थ्योरी जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ेंगे एचसीएम एंड एलसीएम। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।